31 जुलाई 2023 की बात है। हरियाणा का एक ज़िला है नूंह। एक लड़का है विकास गर्ग नाम का, जिसका वहाँ पे एक बेकरी चलता था। अचानक उसके मन में वहाँ पे कुछ भीड़ भाड़ देखता है तो उसके मन में ख्याल आता है कि आज हम दुकान बंद कर देते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि होता है यहाँ पे कुछ बवाल हो जाए। इसलिए वो दुकान बंद करके और घर चला जाता है, कर्मचारियों को छुट्टी दे देता है। उसके 4-5 घंटे बाद जब वो वापस आता है तो देखता है उसका पूरी दुनिया उसकी लुट चुकी थी। उसका बेकरी पूरा बुरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया गया था, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया था। उसकी दुकान में लगभग 7.5 लाख रुपया गायब था उसकी दुकान से। अब वो अपना सर पकड़ के वहाँ पे बैठ जाता है और सोचता है कि अब हमारा क्या होगा, हमारा खर्चा कैसे चलेगा, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। फिर उसी रात को लगभग 12 बजे हरियाणा का गुरुग्राम है, वहाँ का जो सेक्टर 57 है, वहाँ पे एक नई मस्जिद बन रहा था, उसमें काम चल रहा था। और उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने के लिए एक लड़के को रखा गया था जिसका नाम मोहम्मद साद था, जो सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला था। और उसका अगले ही दिन टिकट था दिल्ली से आनंद विहार से घर जाने के लिए, उसका टिकट भी बुक हो गया था। लेकिन उसी रात को वहाँ लगभग 70 से 80 लोग आते हैं 12 बजे रात को, और वहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी ड्यूटी पर थे, गार्ड थे शायद। उनको कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने कुछ इंटरफेयर किया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो लोग पीछे हट जाते हैं। फिर ये लोग मस्जिद के अंदर घुसते हैं और वहाँ पे तोड़ फोड़ करते हैं, आग लगा देते हैं, गोली भी शायद चलाते हैं। इसमें मोहम्मद साद की मौत हो जाती है और 2 अन्य लोग थे जो घायल हो जाते हैं, उनका इलाज अभी चल रहा है। ये सब क्यों हुआ, आज की कहानी इसी पर आधारित है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी सच्चाई, जो इस समय दंगे में बदल गया है हरियाणा में। पूरा हरियाणा एकदम तहस नहस हो गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राघवेंद्र चौहान और आज की सच्ची घटना मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह है हरियाणा प्रदेश के नूंह ज़िले की है और आसपास की ज़िलों की है। कहानी शुरू होती है राजस्थान का एक ज़िला है भरतपुर, और भरतपुर ज़िले का एक थाना लगता है, पहाड़ी थाना का एक गांव है खाटी मीका। यहाँ का एक रहने वाला लड़का है नासिर हुसैन और जुनैद। 15 फरवरी 2023 को अचानक ये लोग लापता हो जाते हैं घर से, और घर वाले इनको खोजने की पूरी कोशिश करते हैं, आसपास खोजते हैं, अपने पूरे नात रिश्तेदार में खोजते हैं। लेकिन जब इनका पता कहीं नहीं चलता है तो फिर घर वाले जाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इनकी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और उनको पूरी कहानी अपना बताते हैं कि ये लोग गायब हैं और हमारे खोजबीन के बाद ये लोग मिले नहीं। अगले ही दिन 16 फरवरी को हरियाणा का एक ज़िला लगता है भिवानी। वहाँ पर एक बोलेरो खड़ी थी जिसमें आग लगा दिया गया था और उसमें 2 लाशें पड़ी थी। वो लाशें इन्हीं दोनों की थी, जुनैद की और उसके साथ में जो एक था नासिर हुसैन की। वो दोनों बुरी तरह से जल के पूरा मतलब ख़त्म हो गया था, मर चुके थे दोनों, शरीर बुरी तरह से जल चुका था। और ये खबर जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों में आक्रोश भड़क उठता है। लोग बस एक ही चीज़ बोलते हैं कि इनके हत्यारों को गिरफ़्तार किया जाए। फिर खबर आती है कि ये दोनों लोग गौ तस्करी कर रहे थे, इसलिए इनकी हत्या की गई है। पुलिस अपने जांच पड़ताल में जुट जाती है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाता है इस घटना से कि इनके हत्यारों को पकड़ा जाए। तभी एक नाम सामने आता है जिसका नाम होता है मोहित उर्फ मोनू मानेसर। ये नाम सुर्खियों में आता है। ये गौरक्षक के मामले में प्रमुख चेहरा था वहाँ का। इसके साथ पूरी टीम थी और ये 6-7 साल से लड़का गौरक्षा के लिए ही काम करता था। गौरक्षा के लिए लोगों से लड़ भी जाता था और जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप इसी लड़के पर आ जाता है। उसके बाद पुलिस इसको गिरफ़्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। सावन का महीना चल रहा था और आखिरी सोमवार था। इसमें एक यात्रा निकलनी थी
31 जुलाई को गुरुग्राम से यात्रा निकाली जानी थी, लेकिन उसी के 1-2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है बिट्टू बजरंगी का, जो वीडियो में कहता है कि उसकी पूरी लोकेशन दे दो, मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, नहीं बाद में बोलेंगे कि हमें बताया नहीं, इसलिए पूरी लोकेशन दे रहा हूँ, हमारा फूल मालाओं से स्वागत किया जाए। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। उसके बाद एक और वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो जाता है। उसमें लिखा था, मोनू मानेसर का एक पोस्ट आता है जिस पे हत्या का आरोप लगा था। उसमें लिखा था कि आप लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हम खुद आएंगे इस यात्रा में और हमारी पूरी टीम भी आएगी। जैसे ही ये मैसेज लोगों को मिलता है तो विपक्ष वाले पूरी तैयारी अपना कर लेते हैं कि आने दो, हम उनका स्वागत अच्छे से करेंगे। और लोग अपने छतों पर ईंट पत्थर और शीशी बोतल रख लेते हैं, लाठी डंडे से लोग लैस हो जाते हैं, हथियार भी रखते हैं अपने पास में, और इधर उधर चौराहे पर, मोड़ पर सभी जगह तैनात हो जाते हैं। जैसे ही यात्रा शुरू होती है, यात्रा नूह के पास पहुंचती है तो एक कार आगे आके यात्रा के आगे रुकती है और इनसे कुछ कहा सुनी होती है। उसके बाद धीरे धीरे हाथापाई होने लगता है और कब ये मार झगड़े में तब्दील हो जाता है। और वहाँ पे पुलिस भी लगाई गई थी, लगभग 700 के आसपास पुलिस थे, कई बड़े अधिकारी भी थे। लेकिन ये झगड़ा धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि दंगे का रूप ले लेता है। लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं और लोगों का टारगेट मोनू मानेसर था, जो जिनके ऊपर हत्या का आरोप लगा था, लेकिन उसका केवल वीडियो ही आया था, वो आया नहीं था उस यात्रा में। और 5 घंटे लगातार मारपीट चलता रहा। इसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 2 होमगार्ड होते हैं और 3 अन्य लोगों की मौत होती है। कितनी गाड़ियां जला दी जाती हैं, फूंक दिया जाता है, कितने दुकानें तोड़ दी जाती हैं, कितना घर जला दिया जाता है। धीरे धीरे यह हिंसा पूरे प्रदेश में फैल जाती है आग की तरह। वहाँ पर एक पुलिस का साइबर सेल था, उसको भी तोड़ फोड़ दिया जाता है। इस दंगे में कई लोग बर्बाद हो जाते हैं, विकास गर्ग जैसे, जिनकी बेकरी पूरी तरह से लुट चुकी थी, या मोहम्मद साद जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता था, उसको भी मार दिया जाता है। कई लोगों की हानि होती है। फिर जब ये दंगा फैल जाता है पूरे प्रदेश में तो वहाँ पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिया गया है अभी फ़िलहाल के लिए, और धारा 144 भी लगा दिया गया है, कर्फ्यू लग गया है पूरे प्रदेश में। आसपास के प्रदेशों में भी चेतावनी दी गई है। और दोस्तों, ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें आप लोग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सच्ची घटना में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।